तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अब पहला ऑप्शन दिया है द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड 1 इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। अगर कॉन्जुगेट बेस बनेगा, हाइड्रोजन जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, वो डीलोकलाइजेशन होना है ना। तो यस, वो डीलोकलाइजेशन हो रहा है रेजोनेंस की वजह से। तो वो एसिडिक है ना। अगर एच ए है कोई वीक बेस, एच प्लस और ए माइनस ब्रेक होना है, ए माइनस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि रिएक्शन उतनी आगे जाएंगे, है ना। तो एसिडिटी ऑफ कंपाउंड 1 इज ड्यू टू डी लोकलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस डी लोकलाइज हो रहा है तो वो ए माइनस स्टेबल बन रहा है, ए माइनस स्टेबल बन रहा है तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ सही बोल रहा है। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक। अगर एक कंपाउंड 4 है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा ये, है ना। अब इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, प्लेनर है और कॉन्जुगेटेड है ना पूरा। तो साइक्लिक, प्लेनर और कॉन्जुगेटेड, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन रहा है, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन रहा है तो फिर ये क्या है? एरोमेटिक है। तो ये भी सही बोल रहा है। अब कंपाउंड 2 बेस बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन NO2 एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अगर हम NO2 इधर लगा दें और इधर लगा दें या फिर इधर लगा दें, तो NO2 इसमें क्या इफेक्ट शो करेगा? अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा -I, है ना। यहाँ पे -R नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, -I करेगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पार्ट ऑफ रिंग है ना ये। तो यहाँ पे -I इफेक्ट करेगा, है ना शो। यहाँ रेजोनेंस में नहीं जा रहा है कहीं पे, है ना। तो NO2 जहाँ भी अटैच होगा इस पर -I शो करेगा। तो -I हमेशा हमेशा क्या होता है? कार्बन आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है ना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I ग्रुप। तो बिकम्स मोर एसिडिक। अब -I, कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड होगा। मोर एसिडिक व्हेन NO2 एज अ सब्स्टिट्यूएंट से बोलना है। द एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड फॉलोज द ऑर्डर। अब चलिए देखते हैं क्या है सही है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हमें पता है, मोस्ट स्टेबल जो एनायन होता है वो कौन सा होता है? पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। एरोमेटिक सिस्टम का जो पार्ट होगा, कौन सा एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट होगा? ये एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है ना। नेगेटिव चार्ज क्या एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है, तो ये सबसे स्टेबल एनायन होता है ना। तो ये तो गलत है। सबसे पहला हमारे पास क्या आएगा? 4th आएगा। और सबसे आखिरी में देखते हैं क्या आएगा। ये हमारे पास आ रहा है sp3, है ना। ये नेगेटिव चार्ज आएगा। ये क्या है? sp2 कार्बन है और ये sp3 कार्बन है। तो नेगेटिव चार्ज हमें पता है sp2 पे ज़्यादा स्टेबल होता है, sp3 पे कम होता है। तो सबसे पीछे क्या आ जाएगा? हमारे पास 3 आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा हमारे पास सॉरी, सबसे पीछे आ जाएगा 3, उसके बाद आ जाएगा 2 के बाद आ जाएगा हमारे पास 5th, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड। तो कार्बन आयन sp पे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि sp क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। परसेंटेज एस करेक्टर क्या होता है? ज़्यादा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा देन ये। अब देखते हैं फर्स्ट का आएगा। अब फर्स्ट का ज़रा सा कन्फ्यूजन है। हमने आंसर तो डिसाइड कर लिया कि भाई ये गलत है ऑर्डर, है ना। अब फर्स्ट का कन्फ्यूजन है, तो फर्स्ट के लिए हमारे को इस पी के वैल्यू थोड़ी सी आइडिया होनी चाहिए, जो हमारे को जनरल सी बातें नहीं होगा, पर हम बता सकते हैं 4th ऑप्शन गलत है। तो चलिए इनके पी के वैल्यू हम एक आइडिया के लिए लिख लेते हैं। इसका होता है 33.3, इसका होता है 43, इसका होता है हमारे पास 50, इसका पी के होता है हमारे पास 16 और इसका होता है 25, है ना। पी के वैल्यू, तो पी के वैल्यू से पता चलता है कि पहला हमारा होगा 5th, 4th के बाद होगा हमारे पास 5th के बाद होगा हमारे पास 1, तो 1 इधर आएगा, है ना। 1 इधर भी आ सकता था या इधर भी आ सकता था। तो इसका करेक्ट ऑर्डर होगा 4th, 5th, 1st, 2nd, देन 3rd। तो डी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी।